हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए 23 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के किस गांव को पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मोढेरा, सनी, सिंगापुर या फिर लोंगवा मत्तूर। भारत का गुजरात का मोढेरा गांव जो कि मेहसाणा ज़िले में है, ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। इसको प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नमस्ते योजना, ये संबंधित है। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। बेसिकली ये योजना मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्यवाही है। जो सीवर लाइनें हैं या नाले हैं, सेप्टिक टैंक हैं, उनकी सफाई के लिए मैनुअली जो लोगों को यूज किया जाता है, यानी कि व्यक्तियों का नियोजन किया जाता है जिसमें उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है, उससे बचने के लिए योजना लाई गई है कि मशीनों के द्वारा ये कार्य किया जाए ताकि स्वच्छता के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, किसी के साथ कोई जोखिम ना हो और जो व्यक्ति है वो ज़्यादा कुशल तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपना कार्य कर सके और उसका जीवन भी सुरक्षित रहे। तो ये योजना है मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही। इसको केंद्रीय क्षेत्र की योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके साथ में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों की ज्वाइंट पहल के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगस्त 2022 को इस योजना की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रही मिशन वात्सल्य योजना, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है और इस योजना का उद्देश्य है कि एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, बच्चों का उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, उन्हें ऐसी संवेदनाशील, समर्थकारी और समकालिकी को व्यवस्था प्रोवाइड करना जिससे उनका पूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना संचालित है। ये योजना 2009-10 में पहले 3 योजनाओं के रूप में थी जिन्हें बाद में एकीकृत किया गया था। योजनाएं थी कि बच्चों तथा कि जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम, ये एक योजना 2009-10 में चलाई गई थी। दूसरी थी सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और तीसरी थी कि बच्चों के लिए आश्रय सहायता योजना, जिसको शिशु गृह के नाम से जाना गया था। इन्हें ही 2009-10 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में एकीकृत किया गया और इन्हें नाम दिया गया था एकीकृत बाल संरक्षण योजना। बाद में 2017 में इसमें से एकीकृत शब्द को हटा दिया गया और इसको नाम दे दिया गया बाल संरक्षण सेवा योजना। और फिर 2021-22 में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सारी योजनाओं का विलय कर दिया गया, यानी कि जो ऊपर में योजना बनाई गई थी बाल संरक्षण सेवा योजना, उसका विलय हो गया मिशन वात्सल्य योजना में, यानी इसका नाम बदल दिया गया और अभी ये मिशन वात्सल्य योजना के रूप में संचालित है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से बचपन खुशहाल हो और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम, ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, शैक्षणिक विकास से, ग्रामीण स्वास्थ्य विकास से या फिर सड़क संरक्षण से? स्मॉल ग्रांट पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान यानी कि टेरी, इन तीनों की एक संयुक्त पहल है जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा लघु अनुदान कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल करके उनके माध्यम से बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, भू क्षरण के विषय पर अध्ययन करना, काम करना और ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता देना जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ओवरशूट डे 2022 कब मनाया गया? 22 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई, 26 जुलाई। सबसे पहले समझ लीजिए कि अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है। बेसिकली अर्थ ओवरशूट डे प्रतिवर्ष उस तारीख को चिन्हित किया जाता है जब
मानव सभ्यता पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपभोग कर चुकी होती है। उस डे को कहा दिया जाता है कि अर्थ ओवरशूट डे। एक साल के लिए जितना संसाधन मिला हुआ है, अब वो पता चला कि दिसंबर तक के लिए था, जुलाई में ही ख़त्म हो गया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के लिए वो संसाधन नहीं है जो एक साल के लिए दिया गया था। तो इसमें इस साल 28 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैश्विक संगठन है, उसी के द्वारा हर वर्ष अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही तारागिरी। ये क्या है? तारागिरी युद्धपोत है, भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A, और इस प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोतों को लॉन्च किया जाना है, जिसमें से 5 को लॉन्च कर दिया गया है 2019 से लेकर के 2022 के बीच में। जिसमें इनके नामों की अगर बात करें तो उदयगिरी, दूनागिरी, इसके अलावा नीलगिरी और हिमगिरी, ये पहले लॉन्च हो चुके थे। तारागिरी अभी लॉन्च किया गया है 11 सितंबर 2022 को। 2 और विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी आने वाले समय में लॉन्च किए जाएंगे। जो तारागिरी है, ये जहाज़ लगभग 3510 टन वजनी है और 149 मीटर लंबा जहाज़ है, युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 121 देशों के बीच में भारत की जो रैंकिंग है, इसमें 107वीं है। 107 नंबर पे भारत की स्थिति है। 4 इंडेक्स के आधार पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक अल्प पोषण, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा बाल मृत्यु दर। जो अल्प पोषण है, पर्याप्त कैलोरी ना मिल पाने की वजह से, और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है ऊंचाई के हिसाब से वजन का कम होना, चाइल्ड स्टंटिंग उम्र के हिसाब से कम वजन होना, और बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु की स्थिति को इसमें कंसीडर किया जाता है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और उसके साथ में बेल्थुंगर हिल्फ दोनों के द्वारा, 2 संस्थाएं हैं, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट। भारत की स्थिति इन चारों इंडेक्सों में बेहतर नहीं है, इस वजह से ओवरऑल हमारी रैंकिंग बहुत पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। तो भारत का ये शहर है इंदौर, और इंदौर जो है लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में ये लगातार, और ये 7वां 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है। सेकेंड नंबर पे इसमें सूरत है, और थर्ड नंबर पे मुंबई को स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला भारत का पहला हर घर जल जिला घोषित किया गया है? हर घर जल जिला। तो ये आंसर है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, और इसे अभी हाल ही में 22 जुलाई 2022 को केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा इसे हर घर जल जिला घोषित किया गया है। आज का प्रश्न है कल का प्रश्न था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया था। आज का प्रश्न आपके लिए है कि भारत का पहला भूकंप संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।